एक आंदोलन को है जो दिल्ली में चला हुआ है, उस आंदोलन को 9 महीने हो गए। उसी के तहत यहाँ पे है आंदोलन। यहाँ अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे सेब के किसान का आंदोलन है, जो एक पिछले 4-5 दिन से 16 रुपए रेट एक कंपनी जो अडानी ग्रुप है, उसने 10 साल पहले यहाँ पे व्यापार शुरू किया और आज जो 10 साल पहले रेट लेता था वो आज भी वही रेट उसने किया है किसान के उसका सेब का। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी। और रेट तय करने का अधिकार अडानी को किसने दिया? ये कंपनी राज जो है, जो कंपनी का एक अधिकार जमाती जा रही है। कंपनी बड़े बड़े स्टोर बनाएगी, उसमें सेब को रखेगी और जब किसान की फसल आएगी तो बम्पर उससे वो निकालेगी। करीब 80,000 पट्टियां उसने निकाल ली, मार्केट को डाउन करा और किसानों की फसलें सस्ते कर कर फिर खरीदेगा सस्ते में, फिर स्टोरेज करेगा और फिर महंगे में बेचेगा। तो यही तो खेल है। यही तो दिल्ली की में जो आंदोलन चल रहा है, सरकार को कहा है कि एमएसपी पे गारंटी कानून और जो 3 कानून है इसको वापसी लो। उसमें भंडारण का भी है। जब ये वापसी हो जाएगा तो इससे सहूलियत होगी, तो हो जाएगा। 15 रुपए किलो के हिसाब से लगा लो, जितना जिसका सेब होगा 15 रुपए के हिसाब से उसको जोड़ लो, उतना लाभ हिमाचल के सेब के किसान को होगा। सेब वहां रुपया है करनाल के अंदर, और वहां बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और जो वहां का एसडीएम था जिसने ऑर्डर दिए, जो वहां का इंचार्ज था, आईपीएस अधिकारी वो होता है, वो कहते हुए सुना गया वीडियो में कि आप लाठीचार्ज करो, लाठी इतनी उनका मारो कि मेरे पास में व्यावे के जिसके सिर में लाठी लगी हो सिर फुटा हुआ हो। तो एक अधिकारी की अगर मानसिकता ये होगी तो सरकार की क्या मानसिकता है? इसका मतलब अधिकारी सरकारों के उस पर काम कर रहा। हमने बार बार कहा है कि सरकारी तालिबानों का देश पे कब्जा हो चुका है, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। खालिस्तानी तो यहाँ है नहीं, लेकिन सरकारी तालिबान यहाँ पे हैं। वे तालिबानी कत्ल की बात करते हैं, आदमी को मारते हैं, ये सिर फोड़ने की बात करते हैं। दोनों आपने हिमाचल का दौरा किया तो हिमाचल के किसानों की सपोर्ट आपको किस तरह से मिली है? और जैसे आप सोलन पहुंचे, सोलन में सब्जी मंडी में लेकर आप लोगों के साथ नोकझोंक हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सोलन की मंडी में भी बाहर का व्यापारी आ रहा है एक तो वहां पे, और मंडियां भी चलनी चाहिए। ये अगर मंडी का व्यापारी भी कुछ वो कर रहा तो उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वहां पे भी कुछ लोग थे, एक लोग था वहां पे वाइन पी का वो आदमी आया, शराब पी का आया, पत्थर ले रहा, तो उसने जरूर वहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। तो वो कौन लोग था उसकी पुलिस जांच करे, उसकी पुलिस के सामने की वो घटना है। इसने कहा कि फसलों की जो कीमत है और किसानों को लाभ हो जाएगा, उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2022 में 3 महीने रहेंगे, अपनी फसल दुगने रेट पर बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हम तो ये बात कहेंगे वहां पर जाकर, वे भी प्रचार करो, हम भी प्रचार करेंगे, क्या दिक्कत उसमें होगी? अगर ना कहे आओ तो बताओ भाई, बड़े बड़े हम लोग तो विज्ञापन और टीवी पर देखे आगे 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ का जो किसान है 50-56 रुपए को तंग है, तो भाई यहाँ 120 रुपए तो अगले महीने हो जाएगा। 3 महीने बाद में सेब का रेट अपने को रोक कर रखे। टमाटर का भी यही होगा, यहाँ का धान का भी रेट यही होगा, 3600 रुपए क्विंटल हो जाएगा। गेहूं का 4000 रुपए हो जाएगा। 3 महीने की तो बात रह रही। बीजेपी के लोगों से पूछना पड़ेगा ये या कहीं जान लग रहे हैं, या देश का किसान खत्म हो जाएगा। तो ये आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा और देश भर में हमारे दौरे भी जारी रहेंगे। पंचायत करेंगे, पूरे देश को बताएंगे। ये खाली आंदोलन अब 3 कानून का और एमएसपी का नहीं है। ये आंदोलन देश बिक चुका है उसका आंदोलन है। ये आंदोलन उसका है कि जो प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी बेची जा रही उसका है। ये आंदोलन तो उसका भी है कि जो मंडी की जमीन बेची जा रही है और उसमें उद्योग लगाए जा रहे हैं मंडी की जमीन में। शायद आपको खबरें नहीं होगी, लेकिन ये खबरें पूर्ण रूप से आ गई कि मंडी की जमीन को बेचा जाएगा और उसमें उद्योग लगाए जाएंगे। ये पूरी रिपोर्ट ये आगे उसकी लिस्ट बनेगी कि कौन कौन से उद्योग उसमें लगेंगे। ये मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। उसमें वहाँ पे इसमें तो उद्योग लगेंगे अब मंडियों की जगह पे। तो सब मंडियां खत्म होगी देश से, ये किसान खत्म होगा।
ये है भाई, अब तो ये देश बचाना है तो इसके लोगों को दी जाएगी। ठीक है जी, ये उद्योग बता दो भाई, अगर इन उद्योगों का आपने नाम किसी ने जाना हो तो आप बता दो ये कौन कौन से उद्योग है भाई, कहाँ लग रहे। यहाँ सोलन और ये परमाणु में भी बड़ा इंडस्ट्री जोन है, ये उद्योग बता दो कहीं लग रहे हो तो भाई आपके यहाँ पे, लेकिन मंडी की जमीन में। और ये लिखा है कि जिस मंडी की आय घटगी होगी उसकी जमीन पे ये उद्योग लग रहे। ये सब बेचेंगे, एफसीआई के गोदाम बेच दिए, आधे एक देश बिक लिया और बिकेगा, खेल के मैदान बेच दिए, एफसीआई बेच दी, LIC बेच दी, BSNL बेच दिया। देखो अगर 4 अंगल ये इतनी RSS की लाठी से 4 अंगल लाठी किसान की ऊपर होगी तो ये देश बचेगा, अगर उससे नीची लाठी रहेगी तो देश नहीं बचना। आंदोलन पे बैठा रहेगा तो खेती कौन करेगा? किसानी पे क्या फर्क पड़ेगा? उसको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसान तो खेत में भी करेगा, युद्ध भी लड़ेगा, घर का काम भी देखेगा, सीमा पे भी देखेगा, ट्रैक्टर भी चलाओगा, ट्यूटर भी चलाओगा, किसान सारे काम करेगा।